student, in this video we will see introduction of your SST, that is social studies. So basically in social studies you have to study three subjects, that is history, geography and civics. So in this video we will first understand about the history. So what is history? So first we have to define. So for you, you can just say that history is nothing but the story of past. Everyone have listened the various story that may be told by your father, mother or grandmother, grandfather. तो वो जनरली क्या बताते हैं, कौन सी स्टोरी बताते हैं, जादू की या फिर कोई हिस्टोरिकल स्टोरी, मतलब पास्ट में घड़ी हुई कोई भी कहानी. तो हिस्ट्री मतलब क्या है, स्टोरी ऑफ पास्ट. Then next, why we are studying this history? What is its need? तो हिस्ट्री पढ़ने से हमको क्या क्या पता चलता है और क्या फ़ायदे हैं उसके. तो पहली चीज़ तो हमको पता है कि हमको स्टोरी सुनने को मिलती है हिस्ट्री की, तो उससे हमारा मनोरंजन होता है, मीन्स एंटरटेनमेंट. और जब आप हिस्ट्री के बारे में सुनते हो, कोई स्टोरी सुनते हो, तो उसमें क्या क्या आपको पता चलता है, उनका पहनावा, वो क्या पहनते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उस टाइम के कौन से अच्छे नर्तक थे, डांसर थे, पेंटर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, अच्छे काम करने वाले थे. इन सब चीज़ों के बारे में, उन सब लोगों के बारे में हमको पता चलता है. उसके बाद में हमको उस टाइम के राजा महाराजाओं के बारे में पता चलता है. उसके बाद में हमको डिफरेंट उनकी स्टोरी पता चलती है कि किस शूरता से उन्होंने लड़ाई लड़ी, या कौन हारा कौन जीता. और कोई स्टोरी हमारे नेशन से रिलेटेड है, हमारे एरिया से रिलेटेड है, हमारे रीजन से रिलेटेड है, हमारे कम्युनिटी से अगर रिलेटेड है, तो हमको प्राउड फील होता है अगर वो इस इतिहास में जीते हो तो. सो वॉट एवर यू नो इन योर लोकल लैंग्वेज, यू हैव टू राइट इट in or remember it in English. That history is important for the entertainment, to know the tradition, religion, culture, then various dancers, singers, painter, architecture, then the bravery of king, queen, their type of administration, and if any king is brave and he belongs to our nation, then we feel proud about it. So for this thing we should study the history. उसके बाद और चीज़ें हमको हिस्ट्री से पता चलती हैं कि किस तरह से अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब कोई नैसर्गिक आपत्ति आई हो, कोई फ्लड आया हो, या फिर भूकंप आया हो, या फिर कोई बहुत बड़ी आग लगी हो कि जिसके वजह से पूरा का पूरा शहर या पूरा का पूरा कंट्री या पूरा का पूरा कुछ भी ख़त्म हो गया हो. सो द हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द नेचुरल डिज़ास्टर दैट ऑकर इन द पास्ट, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दैट फेल्यूर, सो दैट थिंग शुड नॉट ऑकर इन द प्रेजेंट ऑफ द फ्यूचर. अभी हमको ये देखना है कि हिस्ट्री पढ़ी कैसे जाती है. तो हिस्ट्री जैसे हम बुक पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्ट्री रहती है बहुत पुराने ज़माने की रहती है. तो उस टाइम पे शायद लिखावट या फिर रीडिंग राइटिंग या कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं हो. टेक्स्ट का मतलब कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं हो उस टाइम पे. जैसे अभी ABCD है, तुम मराठी में अ आ ई है, क ख है. उस टाइम पे शायद ऐसे कोई वर्ड ही ना हो जिसके वजह से कुछ लिख सके. So if you don't have anything to read, then how will you read the history? Then in that case there will be some buildings, some painting, some inscription, or anything that can be analyzed. So that process or that technique or that study did by some people, and that people are called the archaeologist. तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं वो डिफरेंट पेंटिंग या डिफरेंट स्टेचू, डिफरेंट बर्तन या कुछ भी उस पुराने ज़माने का मिलता है तो उसका डिकोडिंग करते हैं, मतलब उसकी कुछ जानकारी निकालते हैं जिससे
वो पर्टिकुलर चीज़ में किस तरह का इतिहास रहा होगा, किस तरह से लोग रहे होंगे, किस तरह का रहन सहन रहा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में वो तर्क लगा के उसके बारे में जानकारी देते हैं। So, the things from which we can read the history or know the history are called the sources of history. तो ये sources of history बोलते हैं इन चीज़ों को। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं इतिहास की। ये चीज़ें अगर राइटिंग के फॉर्म में हैं जिसको पढ़ा जा सकता है तो उसको बोलेंगे लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस आपको पता है, लिटरेसी मीन्स साक्षरता, मतलब जो चीज़ हम पढ़ सकते हैं वो आएंगे लिटरेरी सोर्सेस में। जैसे बुक्स हो गए, मनुस्क्रिप्ट हो गई, ये राइटिंग के फॉर्म में है, इसलिए हम उसको बोलेंगे लिटरेरी सोर्सेस। और दूसरे सोर्स जो लिखित रूप में नहीं है, जो दूसरे रूप में है, जैसे स्टैचू, इंक्रिप्शन, देन दी पेंटिंग और सम इंक्रिप्शन, देन सच सोर्सेस आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. We will study this archaeological and the literary sources in the next video. For this video, it's over. Thank you.